अस्सलाम वालेकुम। और आज हम पढ़ेंगे शिफ्ट रजिस्टर इन पीएलसी। इससे पहले हमने लास्ट टॉपिक जो है कि काउंटर टाइमर सीक्वेंसर टाइप की चीज़ें पढ़ी थी। अब एक फ्रेश टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं हम, और ये है अबाउट शिफ्ट रजिस्टर्स। तो शिफ्ट रजिस्टर से पहले आपने डिजिटल में पढ़े होंगे। तो शिफ्ट रजिस्टर का काम ये होता है कि वो बिट बाय बिट शिफ्ट करता है। जब भी उसमें इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं वो बिट बाय बिट। तो सबसे पहले समझ लें कि शिफ्ट रजिस्टर की पूरी डेफिनेशन, इट इज मेड अप ऑफ अ रजिस्टर। रजिस्टर कैन बी ऑफ 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। जितने भी बिट है उसका एक रजिस्टर होगा। ठीक है। तो हर एक, जैसे 8 बिट रजिस्टर की बात करें तो उसमें 8 फ्लिप फ्लॉप्स होंगी, और हर एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट स्टोर करता है। ठीक। जैसे कि ये इन्होंने शो कर रखा है, ये भाई एक 8 फ्लिप फ्लॉप का रजिस्टर है सपोज। जैसे इसमें 1 2 3 6 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है। तो हर फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक एक बिट या तो 0 या 1 को स्टोर करती है। ठीक, इस बात की ध्यान रखें। शिफ्ट रजिस्टर का काम क्या है कि वो बिट बाय बिट शिफ्ट करते जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका क्या काम है और यहाँ पे कैसे पीएलसी के अंदर यूज करेंगे, इसका आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। यूज पे बाद में आते हैं, पहले ये है क्या, कैसे पीएलसी में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसकी बात करें। तो यहाँ पे हर एक फ्लिप फ्लॉप क्या होगी, एज अ इंटरनल रिले की तरह वर्क करती है। किस तरह से? एज अ इंटरनल रिले की तरह वर्क करता है। हर एक बिट जो यहाँ पे है वो क्या होगी, एक इंटरनल रिले की तरह वर्क करेगी। इंटरनल रिले क्या था? एक तरीके से वो इनपुट और आउटपुट को लैच कराने का हमने बात की थी कि वो होल्ड करता है एक बिट को, एक आउटपुट को कनेक्ट कर रहा है या डिस्कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है या डिस्कनेक्ट कर रहा है, इसकी बात कर रहा है इंटरनल रिले। तो यहाँ पे क्या है कि उस इंटरनल रिले को हमने एक बिट मान लिया है। उसे ऑन ऑफ कराने के लिए अब हम शिफ्टिंग करा सकते हैं। यहाँ पे वो कैसे होगा वो देखते हैं अब हम। ठीक। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, सपोज ये जो हमने बताया 8 बिट है, तो वो 8 इंटरनल रिलेज हो गई। ठीक। अब उसमें अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो उसकी हम बात कर लें कैसे है। जैसे कि यहाँ पे हमने बात कर लिया कि पहली जो फ्लिप फ्लॉप इसके पास 1 है, दूसरी के पास 0, तीसरी के पास 1, चौथी के पास भी 1 है, पांचवी के पास 0, छठी के पास 0, 7 के पास 1 और 8 के पास 0। तो इस तरीके से ये पोजीशन, ये अलग अलग आठों फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन बता रहा है। ऑन है, ऑफ है, ऑन ऑन, ऑफ ऑफ, ऑन ऑफ। इस तरीके से रेस्पेक्टिवली वो उनकी पोजीशन बता रहा है उस रिले की क्या कंडीशन है, अभी वो ऑन कंडीशन में है या ऑफ कंडीशन में है, सिंपली। तो अब क्या है कि अब जो ऑन है मतलब कि वो आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रहा होगा। ऑन का मतलब क्या है कि वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होगा, और 0 जहां पे वो ऑफ, ऑफ का मतलब क्या हो गया कि वो आउटपुट नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा अभी। तो इस तरीके से इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब विद शिफ्ट रजिस्टर इससे क्या फायदा होगा? शिफ्ट रजिस्टर से हम क्या कर रहे हैं कि एक बिट जब भी इनपुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे शो करें हम, ये हमारी पोजीशन थी और हमने क्या किया, एक इनपुट 0 जो है वो यहां से हमने एंटर किया। ठीक है। इनपुट 0 अवेलेबल हो गया। लेकिन ये शिफ्ट कब होगा? जब हमारे पास इनपुट शिफ्ट हम देंगे। हमने क्या किया, शिफ्ट इनपुट जब प्रोवाइड किया तो क्या हुआ, वो 0 जो है पहली वाली में आ गया, और पहले वाला जो इसका जो था 1 था वो इधर आ गया, इसका यहाँ। तो ऐसे सो ऑन वो जो है कि एक के बाद एक शिफ्ट होता जा रहा है, वन फ्रॉम टू अनदर। और फिर आखिरी वाला जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, वो खत्म हो गया। तो इस तरीके से हम डेट शिफ्टिंग कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसका फायदा क्या है। तो इसमें हुआ क्या, पहले देखिए, पहले जो था इनिशियली हमारा ऑन ऑफ, ऑन ऑन, ऑफ ऑफ, ऑन ऑफ थे, इस तरीके से थी कंडीशन। अब चेंज हो गई है, हर इंटरनल रिले का वो चेंज हो गया, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन ऑन, ऑफ ऑफ ऑन, ये हो गया। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ जो इंटरनल रिलेज जो थी वो उनकी कंडीशन हमने चेंज कर दी, उनका स्टेटस हमने चेंज कर दिया। मतलब वो जो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा था वो हो सकता ना कर रहा हो, उसको ऑफ कर दिया हमने, और जो ऑफ था वो अब ऑन हो गया तो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होगा। तो हम किसी भी आउटपुट को कनेक्ट करने में और डिस्कनेक्ट करने में हम जैसे इंटरनल रिलेज को यूज कर रहे थे, अब बाई अप्लाइंग वन इनपुट, एक इनपुट लगाया और एक शिफ्ट किया, तो 2 इनपुट करीब करीब हम लगा रहे हैं, उससे हमने पूरा का पूरा जो है कि स्टेटस चेंज कर दिया। जितने भी आउटपुट अलग अलग थे उनकी कंडीशन अब चेंज हो गई। ठीक। तो इससे फायदा क्या हुआ उसमें अब देखते हैं, बात करते हैं। सपोज हम एक 4 बिट का इंटरनल जो रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर ले लेते हैं, 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर ले लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ होगा। पहले तो हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करना होगा, जो इनपुट जो भी हम देंगे कि हाँ कि ये बिट हमें पहली वाले रजिस्टर वैली वाली फ्लिप फ्लॉप के अंदर डालनी है, पहली इंटरनल लेग में डालनी है। वो बिट यहाँ पे आएगा, 0 या 1 जो भी हो। फिर उसके बाद ये
दूसरा जो इनपुट है वो क्या है, ये शिफ्ट करने के काम आएगा। और तीसरा इनपुट है रीसेट, ये शिफ्ट रजिस्टर, यहां तक कि ये 3 जो दिखाया हमने वो शिफ्ट रजिस्टर का है। तो तीसरा रीसेट है, अगर तीसरा इनपुट दे देंगे तो पूरा शिफ्ट रजिस्टर की जितनी चारों बिट है वो 0000 हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या है कि ये जो पहली जो फ्लिप फ्लॉप है, ये दूसरी फ्लिप फ्लॉप, ये तीसरी, और इस तरह से चौथी, ये इंटरनल रिलेज जो हैं फ्लिप फ्लॉप की जो बात कही है मैंने, ये आउटपुट से कनेक्टेड है। ठीक है, सपोज इनिशियली ये सारी की सारी जो है जीरो थी, हम मान लेते हैं। अब हमने क्या किया, इनपुट प्रोवाइड किया। ठीक है, और फिर हमने पहले शिफ्ट दिया एक, तो क्या होगा कि भाई सबसे पहले आउटपुट 1 में 1 आ गया, बाकी सब 0 रहेंगे अभी। ठीक है, बाकी सब 0 रहेंगे। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, इंटरनल रिले 1 जो है आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, अब आउटपुट को एक्टिवेट कर दिया। अब फिर हमने 0 प्रोवाइड कर दिया। जब 0 प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, फिर भाई क्या है कि इनपुट जब दिया तो ये आउटपुट 2 जो 1 में था वो क्या हुआ, 2 में शिफ्ट हो गया। तो मतलब अब आउटपुट 1 तो ऑफ हो गया, आउटपुट 2 ऑन हो गया। इंटरनल रिले 2 के थ्रू आउटपुट 2 ऑन हो गया, और अभी बाकी IR3 और IR4, आउटपुट 3 आउटपुट सो ऑन ऑफ रहेंगे। फिर हमने इनपुट दिया तो आउटपुट 2 से अब वो कहां पहुंच गया, आउटपुट 3 में। यानी इनपुट जो IR3 रिले थी वो एक्टिवेट हो गई और आउटपुट 3 मिलने लगा, और बाकी ऑफ रहेंगे। फिर इनपुट देंगे एक बार तो क्या होगा कि आउटपुट 4 यानी इंटरनल रिले 4 एक्टिवेट हो जाएगी और आउटपुट 4 ऑन हो जाएगा, बाकी सब ऑफ रहेंगे। तो देखिए पहले आउटपुट 1, फिर आउटपुट 2, फिर आउटपुट 3, फिर आउटपुट 4, इस तरीके से ऑन हो रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, एक के बाद एक फॉलो कर रहे हैं। पहला ऑन हुआ तो बाकी ऑफ थे, पहला ऑफ हुआ दूसरा ऑन हो गया, दूसरा ऑन हुआ बाकी सब ऑफ रहे, दूसरे के बाद जैसे ऑफ हुआ तो तीसरा ऑन हो गया, तीसरा ऑफ हुआ तो चौथा ऑन हो गया। तो इस तरीके से एक पूरा सीक्वेंस हो गया, एक के बाद एक को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें जहां पे ऐसा है कि एक को ऑफ करना और दूसरे को ऑन करना है, इस तरीके से जहां पे प्रोसेस होगा वहां पे हम शिफ्ट रजिस्टर यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ये हो गया हमारा। इसको हम और बेटर तरीके से समझ लें। देखिए अपनी सीमेंस पीएलसी में ही चलते हैं, किस तरीके से उसमें है सीमेंस वाले में। हाँ, एक्सप्लेन किया है इन्होंने। सीमेंस शिफ्ट रजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरीके से होगा, शिफ्ट लेफ्ट अवर्ड और शिफ्ट राइट अवर्ड। लेफ्ट और राइट दोनों के लिए दिया हुआ है, SHL_W, SHR_W, इस तरीके से। ये इनेबल बिट हो गई, यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, और ये N किसके लिए हो गया हमारा, ये काउंट बता रहा है शिफ्ट कितना हो रहा है, ENO इनेबल करने के लिए, और ये आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरीके से शिफ्ट राइट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये हमारे पास 4 शिफ्ट का हमने जो एग्जांपल समझाया है। इसका लैडर तो नहीं दिया हुआ, अब लैडर हम इसी में देख लेते हैं, अपना जो मित्सुबिशी में है। तो इसमें देखिए दिखाया हुआ है इन्होंने ये, ठीक, आउटपुट दिया, शिफ्ट दिया, रीसेट दिया, इनपुट रिले 1, इनपुट रिले 2, इनपुट रिले 3, इनपुट रिले 4। इस तरीके से ही लैडर एग्जैक्टली बनेगा। अब उसका इन्होंने लैडर प्रोग्राम भी दिखा रखा है, ये जो इंस्ट्रक्शन लिस्ट के थ्रू बनाते हैं प्रोग्राम, वो भी बना सकते हैं इसका अब हम। ठीक, तो ये तो बात हो गई शिफ्ट रजिस्टर भाई कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने पीएलसी के अंदर। अब इसका यूज क्या है, एक तो हमने बताया कि ये फॉलो कर रहा है, एक के बाद एक फॉलो का, और दूसरा देखिए एक इन्होंने प्रोग्राम बनाया है सीक्वेंसिंग एप्लीकेशन का, जिसमें क्या करना है, एक डबल सोलेनॉइड है। ठीक है, जिसके पास A+, A- और B+ और B- के इनपुट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, A+, A- यहाँ पे, और नीचे भी B+, B- है। तो बारी बारी इनको एक्टिवेट करना है हमें। ठीक, क्या करना है, इनको एक के बाद एक एक्टिवेट करना है। लिखा हुआ है यही प्रोग्राम, फिर से मैं रीड कर दे रहा हूँ। कंसिडर द रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रोग्राम फॉर 2 डबल सोलेनॉइड सिलेंडर्स, द अरेंजमेंट बीइंग एज शोन इन फिगर दिस, टू गिव द सीक्वेंस A+, फिर B+, फिर A-, फिर B-। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंजमेंट करना हमें कि एक के बाद एक, पहले A+ ऑन हो, फिर B+ हो, फिर A- हो, फिर B-, इस तरह से एक्टिवेशन हो। तो हमने क्या किया, सिंपली क्या किया, सबसे पहले शिफ्ट रजिस्टर को एक्टिवेट कर लें। तो दिस गिव्स एन इनपुट ऑफ 1 टू द रजिस्टर टू गिव द स्टेट ऑफ द रजिस्टर एज 10000। हमने सबसे पहले शिफ्ट रजिस्टर को इस तरह से किया कि ये हमें आउटपुट में मिले, ताकि क्या है कि पहली इनपुट रिले एक्टिवेट हो जाए। अब ये दिया हुआ है, ये वाला जो सीक्वेंस है वो किस लिए, शिफ्ट फॉर IR1, IR2, IR3 एंड IR4। एक्टिवेशन ऑफ एनी स्विच प्रोडक्ट लिमिट स्विच प्रोड्यूसेस अ पल्स विच शिफ्ट द आउट पल्स अलोंग। क्या है कि जब भी एक लिमिट स्विच क्या है कि एक्टिवेट होगा,
तो वो एक पल्स जनरेट करेगा जो शिफ्ट करेगा। तो हमने ऐसे किया कि चारों को इस तरह से हमने और में लगा दिया और एक आईआर जो है उसको हमने क्या किया यहाँ पे एनसी नॉर्मली क्लोज टाइप कंडीशन में दोनों के पुट करा है, पहले स्टार्ट वाले रजिस्टर में भी और इसमें भी। अब एक रीस्टार्ट के लिए दे दिया। अब जो पहला इनपुट IR1 एक्टिवेट होगी तो A+ के लिए, IR2 दिया है B+ के लिए, IR3 A- के लिए, IR4 B- के लिए। अब क्या होगा जब भी हमारी भाई सबसे पहले तो हमने जैसे ही इसको एक्टिवेट किया यहाँ पे स्टार्ट किया, तो हमें पल्स मिल गई 1000। तो क्या हुआ भाई पहला वाला A+ एक्टिवेट हो गया, ठीक है? सॉरी A+ नहीं एक्टिवेट हुआ, अब ये इनिशियल कंडीशन में आ गया। अब जब पहला इनपुट मिलेगा यानी क्या हो जाएगा ये कंडीशन 0 1 000, ये यहाँ पे देखिए इसमें जहाँ पे कर्सर है 0 1 000, तो क्या हुआ A+ एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही वो डिस्कनेक्ट होगा तो क्या होगा वो पल्स जनरेट करेगा 0 0 1 0 और B+ एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद जो है कि 0 0 0 1 आएगा और A- एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर इसके बाद सब 0 हो जाएँगे तब क्या होगा B- एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग-अलग सिग्नल्स जो हैं एट अ टाइम वो जनरेट करता रहेगा। सिग्नल्स जब पल्स जनरेट होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा सोलेनॉइड स्विचिंग करेगा, लिमिट स्विच स्विचिंग करेंगे। तो ये एक तरीके का जो है कि सीक्वेंसिंग प्रोग्राम यहाँ पे हमने समझाया एक एप्लीकेशन सोलेनॉइड के केस में। अब इसके बाद जो दूसरा है कीपिंग ट्रैक ऑफ आइटम्स, इस वाले एग्जांपल को आपको खुद समझना है और उसको फिर एक्सप्लेन करना है मुझे। ये एक तरीके से ये प्रोग्राम मैं आपको असाइनमेंट में होगा और मे बी नेक्स्ट जो आने वाला सैटरडे है, कमिंग सैटरडे, उसमें फिर मैं आपसे गूगल मीट पे मिलूँ और आपसे इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कहूँगा। ये असाइनमेंट रहेगा आपका, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? थैंक यू क्लास।